हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो माय रूममेट इज अ गुमी हो ड्रामा के एपिसोड 4 में हम देखते हैं डैम बस से उतरने के बाद देखती है फोन का बैटरी डेड हो गया है और फोन स्विच ऑफ हो गया है क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था और डैम के पास अम्ब्रेला भी नहीं था। इसलिए डैम दौड़ के घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन फिर देखती है शीनू रास्ते पर अम्ब्रेला लेकर डैम के लिए वेट कर रहा था और शीनू को वेट करते हुए देखकर डैम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर शीनू डैम से कहता है, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मुझे तुम्हारे लिए बहुत टेंशन हो रहा था। आगे से अगर मैं तुम्हारे पास भी होता हूँ तब भी तुम मेरा फोन उठाना। और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार भरे आंखों से देखते रहते हैं। और इधर हम देखते हैं शिनू डैम के मैसेज के लिए वेट कर रहा था। इसके बाद डैम और शीनू घर आने के बाद एक साथ खाना खा रहे थे। शीनू ह्यूमन फूड नहीं खाता है, पर क्योंकि डैम ने ऑर्डर किया था इसलिए डैम की खुशी के लिए खा लेता है। फिर शीनू डैम से शीनू के बारे में पूछता है और फिर डैम कहती है, आज मेरे साथ पूरा दिन बिताने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे नेक्स्ट टाइम मिलना चाहेगा। फिर डैम किमची लाने जाती है और तभी शीनू डैम को मैसेज करता है, कल हम मूवी देखने जाएंगे। और शीनू ये मैसेज देख लेता है और बहुत अपसेट हो जाता है। अगले दिन सुबह डैम तैयार हो रही थी और फिर डैम जब तैयार होकर बाहर आती है तो शीनू डैम को बस देखता ही रहता है क्योंकि डैम बहुत खूबसूरत दिख रही थी। फिर शीनू डैम से पूछता है, कहीं जा रही हो? और डैम कहती है, हाँ, मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। फिर डैम बाय कहकर चली जाती है और शीनू ये सोचकर परेशान हो जाता है, शायद डैम शीनू से मिलने जा रही है। और हम देखते हैं डैम शीनू से नहीं अपने फ्रेंड सॉक्योंग से मिलने गई थी। और उन दोनों के बातों से हमें ये पता चलता है डैम इतने सज धर कर इसलिए आई है क्योंकि उसे डैन का मैच देखने जाना है। फिर डैम सॉक्योंग को शीनू के बारे में सब बताती है। फिर कहती है, मैंने सोचा वो मुझसे फिर कभी नहीं मिलना चाहेगा, बट मेरा प्लान फेल हो गया है। वो कल मिलने के लिए बुलाया है। फिर सॉक्योंग कहती है, क्या पता, शायद वो सच में तुम्हें लाइक करता है। तुम कैसे फील करते हो उसके लिए? ये सुनकर डैम चुपचाप हो गई थी। इधर हम देखते हैं शीनू हैसन से कहता है, मैं कभी भी बोर नहीं होता हूँ जब मैं डैम का चेहरा देखता हूँ। और ये सुनकर हैसन शीनू को टीस करके कहती है, क्या द ग्रेट शीनू यो एक बच्चे के प्यार में पड़ गया? फिर शीनू कहता है, बकवास बंद करो और बताओ किस लिए आई हो। फिर हैसन कहती है, मैं बहुत बोर हो गई हूँ तो मैं अब यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ और अगर मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगी तो डैम के ऊपर भी नजर रख पाऊंगी, तो फिर तुम्हें थोड़ा सा कम टेंशन होगा। लेकिन शीनू तब कुछ नहीं कहता है। इसके बाद हम देखते हैं बहुत रात हो गए थे इसलिए शीनू डैम के लिए वेट कर रहा था। फिर कुछ देर बाद डैम आती है और डैम आने के बाद शीनू डैम से कहता है, आज से मैं एक न्यू रूल ऐड कर रहा हूँ। अगर तुम 10 बजे के अंदर घर नहीं आओगे तो फिर मैं तुम्हारा रूम का वाईफाई काट दूंगा। और ये सुनकर डैम का मुंह तो फटी की फटी रह जाती है। फिर डैम बहुत देर तक शीनू को कन्विंस करने की कोशिश करती है, बट कोई भी कम नहीं करता है। इसलिए डैम शीनू का रूल मानकर अपने रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं शीनू बहुत परेशान दिख रहा था और फिर हैसन को मैसेज करके कहता है यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए। अगले दिन सुबह हैसन जब कॉलेज आती है तो कॉलेज के सारे लड़के बस हैसन को ही देखता रहता है क्योंकि हैसन बहुत प्रिटी है और कॉलेज के सारे लड़के हैसन की खूबसूरती में डूब जाते हैं। फिर जेजिन जब हैसन को देखता है तब जेजिन का तो होश ही उड़ जाता है और बस हैसन को ही देखता रहता है। फिर हैसन जानबूझकर जेजिन के पास आती है क्योंकि जेजिन डैम की फ्रेंड है इसलिए। इसके बाद हैसन जेजिन से क्लास का रास्ता पूछती है और जेजिन हैसन को बहुत नर्वस होकर रास्ता बताता है। और फिर जेजिन हैसन को डैम और सॉक्योंग से मिलाने के लिए ले जाता है। इसके बाद डैम जब क्लास में थी तब हैसन बस डैम की तरफ ही देखती रहती है और ये देखकर डैम बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और कह रही थी, वो मेरे तरफ ऐसा क्यों देख रही है। फिर क्लास में प्रोफेसर सबको फर्स्ट असाइनमेंट देता है रोमांटिक रिलेशनशिप के ऊपर और कहता है एक दूसरे को डेट पर जाना होगा और फिर रिपोर्ट भी लिखना होगा, इसलिए सब लोगों को पेयर्स में बांट देते हैं। और हम देखते हैं जेजिन का पार्टनर हैसन होती है और बदकिस्मती से डैम का पार्टनर शीनू होता है। और ये देखकर डैम का तो होश उड़ जाता है और अपने मन में कहती है, अजीब मुसीबत है, जितना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही गले पड़ता जा रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन हम देखते हैं शीनू इस सब से बहुत खुश दिख रहा था।
इसके बाद शियोनो के फ्रेंड्स बाहर बैठकर डैम के बॉडी शेप के ऊपर बहुत बुरे कमेंट्स कर रहे थे। वहाँ पर शियोनो भी था, लेकिन वो चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर डैम आती है और पीछे से उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है। फिर डैम उन लोगों से माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग कहते हैं हम माफी क्यों मांगे, हम तो बस मजाक कर रहे थे। और ये सुनकर डैम कहती है, किसी की बॉडी शेप के ऊपर अगर तुम लोग ऐसे मजाक कर सकते हो तो इससे समझ में आता है तुम लोगों की परवरिश कैसी हुई है। फिर डैम वहाँ से जाने लगती है और डैम को जाते हुए देखकर शियोनो भी डैम के पीछे दौड़ कर आता है और कहता है मैंने कुछ भी नहीं कहा, तो मुझे गलत मत समझना। फिर डैम कहती है, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम बस चुपचाप खड़ा होकर ये सब बातें सुनोगे। फिर डैम वहाँ से चली जाती है और शियोनो डैम को जाते हुए देखता रहता है। इसके बाद लिफ्ट में 2 क्लासमेट्स डैम की मजाक उड़ा रही थी और हम देखते हैं उसी लिफ्ट में हायसून और डैम भी मौजूद थी। और ये सब बातें सुनकर डैम बहुत अपसेट हो जाती है। इसके बाद हायसून शिनू को फोन करके इधर उधर की बातें करने लगती है और फिर शिनू कहता है तुम्हारी फालतू बकवास बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और फिर फोन रखने को कहता है। तभी हायसून कहती है, डैम को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी भी मिनट रो सकती है। और ये सुनकर शिनू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डैम जब लाइब्रेरी में थी तब वहाँ पर वही 2 क्लासमेट्स आकर डैम को बहुत सारे बातें सुनाती है, क्योंकि वो दोनों क्लासमेट्स शियोनो को बहुत ज्यादा लाइक करती थी। और शियोनो के साथ डैम को देखकर वो दोनों लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है डैम के ऊपर। फिर डैम के साथ मिसबिहेव करने लगती है और इन सब बातों से डैम बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। इसलिए घर जाने के बजाय बहुत रात तक लाइब्रेरी में रुककर प्रोजेक्ट कर रही थी और डैम बहुत ज्यादा सैड दिख रही थी। फिर लाइब्रेरी से बाहर आने के बाद डैम देखती है शिनू उसके लिए बाहर वेट कर रहा था। फिर शिनू डैम के पास जाकर कहता है, तुम्हें बहुत लेट हो रहा था इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। फिर शिनू डैम को अपसेट देखकर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? फिर डैम कहती है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। और डैम शिनू को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। और डैम को रोते हुए देखकर शिनू डैम के शोल्डर पर हाथ रखता है और फिर डैम शिनू को हक करके बहुत जोर जोर से रोने लगती है। फिर शिनू डैम को ऐसे रोते हुए देखकर अपने मन में कहता है, शायद डैम बहुत अपसेट है इसलिए ऐसे रो रही है। इसके बाद शिनू डैम की मूड ठीक करने के लिए कैरी को रूम ले जाता है और डैम वहाँ पर जाने के बाद इतने जोर जोर से गाना गा रही थी कि शिनू के कान से बस खून निकलना ही बाकी था। लेकिन फिर भी शिनू डैम की खुशी के लिए ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो बहुत खुश है। फिर डैम जब अच्छा फील कर रही थी तब शिनू को एक गाना गाने के लिए कहती है और शिनू जब गाना गा रहा था तब डैम बहुत हंस रही थी। और बाहर आने के बाद डैम शिनू से कहती है, ये गाना हमारे ग्रैंडपास गाया करते थे। फिर बाहर आने के बाद जब शिनू आइसक्रीम ले रहा था तब डैम शिनू का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम्हारा टेस्ट भी ग्रैंडपा जैसे है। और ये सुनकर शिनू दूसरा आइसक्रीम उठाता है और ये देखकर डैम कहती है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और जोर जोर से हंसने लगती है। फिर शिनू थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील करता है। इसके बाद वो दोनों जब बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे तब डैम को फोटो भेजता है और डैम शिनू को फोटो दिखाकर कहती है, मेरे ब्रदर ने फोटो भेजा है। मैंने उस दिन कहा था ना मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, तो मैं उस दिन डैन का मैच देखने गई थी। और ये सुनकर शिनू बहुत खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। फिर डैम के लिप्स पर जब आइसक्रीम लगा हुआ था तब शिनू अपने हाथों से आइसक्रीम साफ कर देता है और तब वो दोनों एक दूसरे को प्यार भरे आंखों से देखने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं डैम घर आने के बाद बहुत खुश दिख रही थी। अगले दिन सुबह डैम के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। फिर वापस शिनू आने के बाद डैम जब डेट पूछती है तो उसे पता चलता है कि पीरियड्स होने वाला है और ये पीरियड्स क्रैम्प्स है। फिर डैम शिनू से कहती है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। लेकिन बहुत देर तक जब डैम बाहर नहीं आती है तो शिनू बहुत परेशान हो जाता है और डैम के रूम में चला जाता है और जाकर देखता है कि डैम की तबीयत बहुत खराब थी। और फिर शिनू डैम से कहता है, सॉरी मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है। फिर डैम शिनू से कहती है, तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह तो पीरियड क्रैम्प्स है। इसके बाद शिनू डैम के लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है और डैम को इतना सारा खाना खाते हुए देखकर शिनू बहुत चौंक जाता है और शिनू डैम के लिए सप्लीमेंट्स, पेन किलर और बहुत सारे स्नैक्स भी ले आता है। और ये देखकर डैम बहुत खुश हो जाती है और शिनू से कहती है, तुम बहुत केयरिंग हो।
इसके बाद डैम जब अपने रूम में जाती है तब शीनू डैम के पास जाकर पूछता है क्या बहुत दर्द हो रहा है। फिर डैम कहती है हाँ, मुझे आमतौर पर कभी पीरियड्स के दौरान पीरियड क्रैम्प्स नहीं होता है, बट इस बार पता नहीं क्यों मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ। और ये बातें सुनकर शीनू बहुत परेशान हो जाता है। शीनू जाने के बाद शीनू डैम को मैसेज करता है, तुम्हें याद है ना कल हमें डेट पर जाना है असाइनमेंट के लिए। और ये देखकर डैम कहती है शायद कल सुबह मैं बेटर फील करूंगी, और ये कहकर सो जाती है। लेकिन अगले दिन सुबह हम देखते हैं डैम की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी और वो कहती है मैं तो भूल ही गई थी, सेकेंड दिन पीरियड क्रैम्प्स और भी ज्यादा होते हैं। अगर मैं इस हालत में शीनू से मिलने जाऊंगी और उसने मुझे टच किया तो मैं तो डेट पर ही मर जाऊंगी। लेकिन फिर भी डैम असाइनमेंट के लिए रेडी होकर बाहर आती है और ऐसी हालत में डैम को जाते हुए देखकर शीनू डैम से कहता है तुम कहाँ जा रही हो। फिर डैम कहती है मैं असाइनमेंट के लिए शीनू के साथ डेट पर जा रही हूँ और वो टाइगर ईयर पे बॉर्न हुआ है। और ये सुनकर शीनू अपना मैजिक यूज करके डैम बन जाता है और कहता है तुम घर पे रेस्ट करो, मैं तुम्हारी जगह डेट पर चला जाता हूँ। और इधर हम देखते हैं शीनू डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो डेट पर क्या पहनेगा और फिर वो अपने सिस्टर से पूछता है। इसके बाद शीनू डैम के लिए वेट कर रहा था और डैम आने के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं खाना खाने के लिए। फिर शीनू जब डैम को खाते हुए देखता है तो अपने मन में कहता है आज डैम इतने अच्छी तरह से खा रही है, बट उस दिन तो बहुत अजीब तरह से खा रही थी। शीनू को डैम आज थोड़ा सा अजीब लग रही थी। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं मूवी देखने जाएंगे। इधर जेजिन और हैसुन भी डिसाइड करते हैं डेट पर मूवी देखने जाएंगे। फिर शीनू और डैम जब थिएटर पे आते हैं तब जेजिन और हैसुन भी थिएटर आते हैं और डैम को देखकर जेजिन थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और डैम को बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। और हैसुन डैम को देखकर ही समझ जाती है कि डैम के वेश में शीनू है। फिर हैसुन डैम को बाहर ले जाती है और हैसुन शीनू से पूछती है डैम की जगह तुम क्यों आए हो। फिर शीनू कहता है क्योंकि डैम की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। और ये सुनकर हैसुन कहती है डैम की तबीयत इसलिए खराब है क्योंकि तुम्हारी मार्बल डैम की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके बाद वो चारों मूवी देख रहे थे और ये मूवी बहुत ही रोमांटिक था, इसलिए जेजिन और शीनू के तो पसीने छूट जाते और उन दोनों से ये मूवी और नहीं देखा जा रहा था। लेकिन शीनू और हैसुन तो ऐसे भूत बनकर बैठे हुए थे जैसे उन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहे थे और वो दोनों अपने मन में कहते हैं ये तो बहुत ही माइल्ड है। डेट से आने के बाद शीनू बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और फिर वो लिविंग रूम में सो जाता है क्योंकि वो बहुत टायर्ड था। फिर डैम शीनू को ब्लैंकेट उड़ा देती है और शीनू को देखते हुए फ्लोर पर बैठकर ही सो जाती है। फिर रात को जब शीनू नींद से उठता है तो देखता है डैम उसके पास ही सो गई थी और शीनू डैम को बस देखता ही रहता है। फिर उसको याद आता है उसकी मिस्टेक की वजह से उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई थी और फिर से वो सेम गलती दोहराना नहीं चाहता, इसलिए शीनू डिसाइड करता है कि वो डैम के साथ ज्यादा क्लोज नहीं होगा। अगले दिन सुबह शीनू सोफे पर बैठकर बुक पढ़ रहा था, लेकिन डैम सोफे पर आकर बैठने के बाद शीनू डैम को अवॉइड करके वहाँ से चला जाता है। फिर डैम शीनू के लिए खाना लेकर जाती है, एक साथ बैठकर खाना खाने के लिए। लेकिन शीनू डैम से कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैं ह्यूमन फूड नहीं खाता हूँ। और ये सुनकर डैम बहुत अपसेट हो जाती है। फिर कॉलेज आने के बाद भी डैम बहुत अपसेट दिख रही थी और अपने मन में कह रही थी कि सर मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं। और डैम घर आने के बाद शीनू डैम को मैसेज करता है और तब डैम सोचती है अगर सर शीनू के बारे में सुनेगा तो शायद अवॉइड नहीं करेगा, इसलिए डैम शीनू को शीनू के बारे में बताती है। लेकिन शीनू को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए डैम से कहता है तुम्हें मुझे हर बात बताने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस एक एक्सीडेंट के वजह से इन्वॉल्व हो गए हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और डैम ये बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा सैड दिख रही थी। इसके बाद डैम शीनू के साथ डेट वाले दिन की रिपोर्ट लिख रही थी, लेकिन डैम को तो कुछ पता ही नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। फिर भी डैम ऐसे बिहेव कर रही थी कि उसको सब पता है और बातों बातों में जानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं डेट वाले दिन शीनू ने ऐसा तो कुछ नहीं कह दिया जिससे शीनू को बुरा लग सके। बट फिर डैम को पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे शीनू को बुरा लग सकता है। इसके बाद शीनू डैम को कार से घर तक छोड़ने आया था। फिर शीनू डैम से पूछता है उस दिन तुम्हारे साथ जो आदमी था तुम उसे कैसे जानते हो।
और ये सुनकर डैम कहती है हम बस एक एक्सीडेंट की वजह से मिले थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं डैम बहुत परेशान होकर चल रही थी और फिर वो उसी कॉफी शॉप के पास से गुजर रही थी जहाँ पर शीनू और वो अक्सर आते हैं। फिर डैम देखती है शीनू उसी कॉफी शॉप में बैठा हुआ था और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और वो दोनों ही बहुत ज्यादा सैड दिख रहे थे। फिर डैम वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद डैम कॉफी शॉप में वापस आती है और आकाश शीनू के पास बैठती है और फिर शीनू से कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि हम बस एक एक्सीडेंट की वजह से एक साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हमें एक दूसरे की केयर करने की कोई जरूरत नहीं है, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। काश हम पहले जैसे हो जाए जैसे हम पहले रहते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम पहले जैसे हो जाओ? ये सुनकर शीनू कहता है मुझे लगा था अगर मैं तुमसे दूर रहूंगा तो यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, बट मुझे लगता है इससे तुम्हें और ज्यादा टेंशन हो रही है। प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर डैम कहती है अगर तुम माफी मांग रहे हो तो प्लीज पहले जैसे हो जाओ, मैं फिर से आऊंगी और तुम पहले जैसे बातें करोगे मेरे साथ। फिर डैम उठकर वापस आती है और फिर डैम आने के बाद शीनू डैम से कहता है बताओ आज का दिन कैसे रहा? फिर डैम की आंखों में आंसू आ जाता है और शीनू डैम से पूछता है क्या तुम्हारे सीनियर ने कुछ कहा है तुमसे? फिर डैम कहती है नहीं, उसने कहा मुझे जो पसंद नहीं है वो कभी नहीं करेगा। ये सुनकर शीनू कहता है आई एम श्योर कि वो ऐसा ही करेगा क्योंकि वो तुम्हारे लिए स्पेशल फील करता है। और ये सुनकर डैम कहती है मुझे नहीं लगता और मुझे पता नहीं किसी को लाइक करने से कैसा फील होता है। और ये सुनने के बाद शीनू डैम के साथ बहुत रोमांटिक बातें करता है और शीनू को ऐसे रोमांटिक बातें करते हुए देखकर डैम को शीनू के लिए कुछ और फील हो रहा था और वो दोनों ही एक दूसरे को बस प्यार भरे आंखों से देख रहे थे। और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाते हैं।